हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगर हम बात करते हैं, गेट को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी करनी है, रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज लगानी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। आज हम गेट के पीवाईक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं और आज हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है वो है सॉइल मैकेनिक्स के पीवाईक्यू को हम सॉल्व करने वाले हैं। आप देखोगे कि जो टॉपिक्स हैं उन्हीं पढ़े हुए टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं और ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ईजी टॉपिक्स हैं और जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से क्वेश्चन भी बहुत ईजी और थोड़े से बेसिक लेवल के पूछे जाते हैं। कहीं कहीं पर जब वो थोड़ी सी स्टेटमेंट में हमें टफ कर देता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमें देख, ये क्वेश्चन जो है 2024 में आपका आफ्टरनून सेशन में पूछा गया था। तो क्वेश्चन कह रहा है, अ ड्रेन्ड ट्राइएक्सियल टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन अ सैचुरेटेड सैंड स्पेसिमेन यूजिंग अ स्ट्रेस पाथ triaxial testing system. The specimen failed when the axial stress reached the value of 100 kilonewton per meter square. तो जब हमने 100 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर और लगाया तो वो हमारा जो स्पेसिमन है वो फेल हो गया। और इनिशियल कितना कन्फाइनिंग प्रेशर लगाया, तो हमने 300 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनिशियली कन्फाइनिंग प्रेशर लगाया। तो सिग्मा 3 की वैल्यू हमारी 300 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं सिग्मा डी, जो हमारा जिस पर हमारा ये अब फेल हो गया है, अगर इसकी बात करें तो उसको हमें दे रखा है इन्होंने 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें एक सिग्मा 1 जो होता है, सिग्मा 1 हम फाइंड कर सकते हैं, जो कि सिग्मा 3 जो है हमारा, उसमें अगर डेविएटर स्ट्रेस को हम ऐड करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये हमने ऐसे क्यों निकाला, क्योंकि आगे क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ शेयरिंग प्लेन विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे चेक करना बहुत जरूरी है। एक तो उन्होंने डिग्रीज में पूछा है और दूसरा वो विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल पूछ रहे हैं। राउंडेड अप टू द नियरेस्ट इंटीजर, नियरेस्ट इंटीजर में हमें राउंड ऑफ करना है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अब तो यहाँ से आप अपना कैलसी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्वेश्चन में फॉर्मूला लगेगा हमारा सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा थ्री टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 2c 10 अल्फा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं, जो अल्फा है बेसिकली ये हमारा क्या होता है, अगर ब्रैकेट में देखें तो ये 45 प्लस 5/2 होता है, यहाँ पर ये हमारा फ्रिक्शन एंगल होता है। लेकिन अभी हमें अल्फा ही फाइंड करना है। और हम यहाँ पे बात करते हैं, क्वेश्चन में ही बोला गया है सैचुरेटेड सैंड है। सैंड है, इसका मतलब जो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। सैचुरेटेड सैंड है तो सी की वैल्यू होगी 0। तो सिग्मा 1 की वैल्यू है 400, सिग्मा 3 की वैल्यू है 300। अब आप देख लो क्वेश्चन कितना इजी है। 10 स्क्वायर अल्फा की वैल्यू यहाँ से आराम से फाइंड कर सकते हैं। 100 से 100 पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 4/3 तो मेरा 10 स्क्वायर अल्फा आ गया। और अगर मैं बात करूँ, मुझे बस 10 अल्फा चाहिए हो, तो 10 अल्फा हो जाएगा मेरा अंडर रूट में 4/3, अंडर रूट 4/3। और अल्फा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अल्फा निकालने के लिए बस 10 इनवर्स ले लेंगे कैलसी में और आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जो हमारा अंडर रूट में आया है रूट 4/3, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो आएगी, आपके अप्रोक्सीमेटली वैल्यू डिग्री में आएगी हमारी 49.10 डिग्री। तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये किसकी तरफ जाएगा, क्योंकि 0.1 है तो ये हमारा 49 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर आएगा हमारा नियरेस्ट इंटीजर में 49 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर। और आप देख सकते हैं कि इजी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऐसा नहीं है कि अगर हमें फॉर्मूला नहीं आता और हमें बस यहाँ पर क्या गेम खेलना है कि इन्होंने सैंड रखा, तो सैंड है तो हमें ये कंडीशन पता होनी चाहिए कि अगर सैंड है तो सी की वैल्यू 0 होती है, सैंड है तो सी की वैल्यू 0 होती है। ट्रेंड ट्राइएक्सियल टेस्ट है तो ट्राइएक्सियल टेस्ट का फॉर्मूला जो होता है हमारा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर अल्फा और फिर उसके बाद प्लस 2c 10 अल्फा। तो यहाँ पे सब चीज की वैल्यू पता होनी चाहिए कि ये जो 10 अल्फा है ये क्या डिनोट करता है, जो c है ये क्या डिनोट करता है, सिग्मा 1 सिग्मा 3 ये सब क्या डिनोट करते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 49 जो है, बिल्कुल 49 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर। राउंड ऑफ कर दिया हमने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ होमोजीनियस अर्थ डैम हैज अ मैक्सिमम वाटर हेड डिफरेंस ऑफ 15 मीटर। तो जो हमारा होमोजीनियस अर्थ डैम है उसके जो वाटर हेड का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है वो 15 मीटर, एच का डिफरेंस देखने को मिला हमें 15 मीटर बिटवीन द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। मान लो यह अपस्ट्रीम है और यहाँ हमारा डाउनस्ट्रीम है, तो यहाँ इनके बीच का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है, एच की वैल्यू देखने को मिली हमें 15 मीटर। द फ्लो नेट वॉज ड्रॉन विद द नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, एनडी की वैल्यू हमें दे रखी है, पोटेंशियल ड्रॉप दे रखा है। और अगर हम बात करते हैं एवरेज लेंथ ऑफ द एलिमेंट एज 3 मीटर, लेंथ भी दे रखी है हमें, एल दे रखा है 3 मीटर और नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप दे रखा है, एनडी की वैल्यू दे रखी है हमें 10।
स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें जी की वैल्यू दे रखी है 2.65, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें दे रखा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा है 2। हमें बोल रहा है कि वॉइड रेशियो पता करो सॉइल की, राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो ई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ई की वैल्यू फाइंड करनी है हमें इस क्वेश्चन में। तो जिस हिसाब से इन्फॉर्मेशन गिवन है उस हिसाब से हमको थोड़ा सा सोचना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है तो स्टेप्स की तरफ चलना चाहिए। सबसे पहले हमें ई फाइंड करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो एफओएस पता है, आईसी, तो यहाँ से हमें एक बात पता है कि क्या होता है, ये आईसी जो क्रिटिकल हमारा ग्रेडियंट होता है अपॉन जो ग्रेडियंट है आई की वैल्यू क्या होती है हमारी, डेल एच अपॉन एल होता है, डेल एच अपॉन एल। एल हमें पता है, डेल एच नहीं पता, जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है। बेसिकली अगर हम बात करें जो आईसी है हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, इसके लिए हमें हेड लॉस पता है। तो अब मैं एच, डेल एच की वैल्यू कैसे निकाल सकती हूँ, मुझे कैपिटल एच पता है और उसमें मैं अगर नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप को डिवाइड कर दूँ तो मुझे डेल एच मिल जाएगा। तो यहाँ से डेल एच निकाल लेते हैं। अगर मैं बात करूँ तो कैपिटल एच की वैल्यू थी मेरी 15 और यहाँ पे नंबर ऑफ ड्रॉप थे मेरे 10, और इसकी बात करते तो ये हो जाएगा मेरा 3/2 या फिर 1.5। अब यहाँ पर अगर हम पुट करें, आई के लिए पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा मेरा 3/2 और नीचे फिर मेरा 3, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल, मतलब आई की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 1/2। अब यहाँ से मैं अगर इसको एफओएस में पुट करूँ, एफओएस में यहाँ पे पुट करूँ, तो आईसी की वैल्यू मैं आराम से फाइंड कर सकती हूँ। यहाँ हो जाएगा मेरा 1/2। एफओएस की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में कितनी गिवन है, एफओएस की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2, और अगर मैं 2 से 1.2 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आईसी आ जाएगा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल्स टू आईसी। तो यहाँ से मेरा आईसी आ जाएगा 1। आईसी की वैल्यू मेरे यहाँ से आ जाती है 1। वेल, अब मुझे आईसी पता चल गया है और मैं यहाँ से जो है वॉइड रेशियो निकालना चाहती हूँ। तो अगर हम आईसी की बात करें, आईसी का फॉर्मूला होता है हमारा G-1/1 प्लस ई। यहाँ से बिल्कुल आराम से निकालेंगे, आईसी की वैल्यू है 1, जी मेरा दे रखा था 2.65 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस ई, इधर गया 1 प्लस ई, जहाँ पर हो जाएगा मेरा ये 1.65। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ अगर इसकी, तो इसको जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 0.65। तो यहाँ से आप देख सकते हो, बस जो हमें गिवन डाटा था उसको अच्छे से एक्यूमुलेट करना था एक जगह, थोड़ा सोच रहा था, प्रोसेस इंक्रीज करनी थी कि किस तरीके से स्टेप्स करेंगे। अगर हमें यहाँ से कैपिटल एस से हमने यहाँ पे सबसे पहले स्मॉल एच निकाला, फिर उसको हमने हाइड्रोलिक ग्रेडियंट में पुट किया, फिर हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाला फॉर्मूला यूज किया, और उसके बाद हमने आराम से वॉइड रेशियो निकाल दिया। वॉइड रेशियो यहाँ पे आराम से निकाल लिया, तो जिसकी वैल्यू हमारी क्या है, ये राउंड ऑफ भी करना है तो 2 डिजिट तक ही आया है, तो 0.65। और हमें पता है ना वॉइड रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती, क्योंकि वॉइड रेशियो क्या होता है, जरा कॉमेंट सेक्शन में बताइए वॉइड रेशियो क्या होता है, किसका रेशियो है वॉइड रेशियो, और इसकी लिमिट क्या रहती है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी लिमिट क्या होती है ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉइड रेशियो का रेशियो पूछते हैं और इसकी लिमिट क्या रहती है ये भी पूछते हैं। द इन situ परसेंटेज ऑफ वॉइड्स ऑफ अ सैंड डिपॉजिट इज 50%। तो इस लाइन को बहुत अच्छे से डिकोड करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन ये लाइन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको डिकोड कर लिया, आधा क्वेश्चन डिकोड कर लिया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द इन situ परसेंटेज ऑफ वॉइड्स ऑफ अ सैंड डिपॉजिट, क्या बताइए कि क्या ये वॉइड रेशियो दे रखा है या हमें पोरोसिटी की वैल्यू दे रखी है। तो पोरोसिटी की वैल्यू दे रखी है हमें, द इन situ परसेंटेज ऑफ वॉइड ऑफ अ सैंड डिपॉजिट 50%। तो हमें एन की वैल्यू 50% दे रखी है। वेल, यहीं पे अगर हम बात करें, आगे बोल रहा है द मैक्सिमम एंड मिनिमम डेंसिटीज ऑफ सैंड डिटरमाइंड फ्रॉम द लेबोरेटरी टेस्ट आर 1.8 ग्राम पर सीसी, 1.3 ग्राम पर सीसी। जब टाइम का कांस्टेंट होता है ना, वहां पर ये जो लाइन है, जल्दी जल्दी में बच्चे इसको, ये जो है इन situ परसेंटेज ऑफ वॉइड को समझ लेते हैं ई की वैल्यू, और यहाँ पे ही गड़बड़ हो जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर खेला गया है और आपको यहाँ पर देखना है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे पोरोसिटी की वैल्यू 50% दे रखी है, या फिर उसको बोल सकते हैं आप 0.5। हम यहाँ से आराम से ई निकाल सकते हैं, ई होता है हमारा n/1 माइनस n। और अगर मैं बात करूँ 0.5/0.5, मतलब मेरा ई की वैल्यू कितनी है, 1 है। यहाँ से ई की वैल्यू मेरी 1 दे रखी है मुझे, अगर हम बात करते हैं। वेल, आगे बोल रहा है कि जो मेरा ई की वैल्यू है वो 1 है, और आपको जो है क्वेश्चन में मैक्सिमम, जो गामा मैक्सिमम है उसकी वैल्यू दे रखी है 1.8 ग्राम पर सीसी, और जो आपको गामा मिनिमम है उसकी वैल्यू दे रखी है, गामा मिनिमम है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1.3 ग्राम पर सीसी। वेल, वहीं पर अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू दे रखी है उन्होंने 2.7। तो ऐसे तो दिया नहीं है, क्योंकि वो पूछ रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी इंडेक्स निकालो जो इन situ सैंड है उसकी, वो भी राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं फॉर्मूले की, तो हमें 2 फॉर्मूले पता है। एक तो होता है हमारा, अगर हमें सारी वॉइड रेशियो गिवन होता है तो आईडी की वैल्यू क्या होती है, ई मैक्स माइनस ई अपॉन में क्या हो जाता है हमारा, ई मैक्स
माइनस ई मिनिमम, लेकिन हमें तो यहाँ पर गामास में दे रखा है, तो गामा में हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, 1 अपॉन गामा मिनिमम, 1 अपॉन गामा मिनिमम माइनस 1 अपॉन गामा, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, अब हो जाएगा 1 अपॉन गामा मिनिमम माइनस में 1 अपॉन गामा मैक्सिमम, और यही हम यूज करेंगे। ये सब क्या है, ड्राई में होता है, जो गामा डी है ना, बेसिकली यहाँ पर हम ड्राई में बात करते हैं। तो अब सबसे पहले तो हम इन सीटू के लिए निकाल लेते हैं, इन सीटू ड्राई डेंसिटी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें ये गामा डी की भी तो वैल्यू चाहिए, यहाँ पे गामा डी की वैल्यू चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं इन सीटू ड्राई डेंसिटी की, तो फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा, हम इसकी फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पर हमारा लगेगा फॉर्मूला गामा डी इज इक्वल्स टू जी गामा डब्ल्यू, 1 प्लस ई, और जी मुझे दे रखा है 2.7। यहाँ पे जो ग्राम पर सीसी में बात करते हैं तो 1 हो जाती है 1 अपॉन ई, तो 1 प्लस ई, तो 1 प्लस 1। वेल, अगर हम गामा डी की बात करें कैलसी से आराम से सॉल्व कर सकते हैं, 1.35 ग्राम पर सीसी हमारा वैल्यू आएगी, ग्राम पर सीसी। तो हमें गामा डी भी मिल गया, बस अब इस फॉर्मूले में हमें पुट करना है और वी आर गुड टू गो सॉल्व। तो हम इसको आईडी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे और आप आराम से कैलसी में इसको पुट करके सॉल्व कर सकते हो। तो 1 अपॉन 1.3 माइनस में क्या हो जाएगा हमारा, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी हमें अभी, 1.35, तो 1.35 ब्रैकेट में, फिर अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा 1 अपॉन 1.3, और ये माइनस में आ जाएगा मेरा 1.8। वेल, हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आएगी 0.13, और अगर हम इसे परसेंटेज में लिखना चाहे तो ये आ जाएगा मेरा 13%। तो जो मेरा आईडी की वैल्यू है वो 13% है, तो आंसर विल बी 13%। और इसका जो हमारा आंसर है वो 2 डेसिबल तक ही पूछा था, तो 0.13 था, और इसको परसेंटेज में लिख दिया मैंने, तो 0.13 या फिर 13%। यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0.13। आज हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन यहाँ से ये बताना है कि सॉइल जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब तो आपने बहुत आराम से इनको प्रिपेयर कर लिया होगा। तो आपसे यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि जो PYQ है उसी के बेसिस पे हम अपने एग्जाम को जज करते हैं, तो इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बस 2-3 चीज का आपको ध्यान रखना है। एक तो वो जो हर क्वेश्चन में लिखा रहता है कि राउंड ऑफ, तो राउंड ऑफ आपको ठीक से करना है। पता चला क्वेश्चन का आंसर सही निकाल लिया और राउंड ऑफ करके वैल्यू गलत पुट कर दी, सारा गेम खराब हो जाएगा। और जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से, जो वहाँ पे ट्रिक बोली है या फिर जो डिकोड करनी है लाइन को, वो अच्छे से आराम से लाइन को डिकोड करना है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे खासे हैं, 65 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और अच्छा टाइम देते हैं सारे क्वेश्चन, तो अच्छी बात है। और कुछ क्वेश्चन नहीं भी अगर कर रहे हैं, लेकिन जितने अटेम्प्ट कर रहे हैं सारा गेम एक्यूरेट, गेम में सारा हमारा गेट है उसमें सारा गेम एक्यूरेसी का होता है। आई होप आपको ये PYQs का सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।